तो आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है HMB स्टडी में। चलिए आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th की साइंस लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रवर्तक या प्रवर्तन भी बोल सकते हैं, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से आप लोग को 60+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड में BSEB, इसको हम क्या कर सकते हैं BSEB, बिहार बोर्ड में आप लोग को NCERT पैटर्न है, NCERT पैटर्न क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन को बिना टाइम पास किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं कहते। इसका आंसर हो जाएगा निर्गत। क्या हो जाएगा? निर्गत। राइट आंसर निर्गत कोण हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं लेंस किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा बाइफोकल, जिसको बाइफोकस लेंस भी कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट अवतल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा, उल्टा, AB दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीधा। 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। कौन सा होगा? अवतल। इसका राइट क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए अब है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहते हैं एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। क्वेश्चन क्या कहते हैं समझिएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो इसका आंसर होगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 100 सेंटीमीटर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं समतल है, दूसरा उत्तल है, तीसरा अवतल है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। हम लोग जो देखिएगा सैलून में इस तरह से दर्पण जो लगा रहता है तो पूरे फोकस हम लोग क्या करते हैं, पूरे चेहरा को देखते हैं। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो बैठते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सैलून में क्या लगा रहता है, दर्पण लगा। यहाँ तक हमको फेस पूरा दिखता है। और बैक जो रहता है ना वैन, जिसको बस कहा जाता है, तो बस के साइड मिरर में जो आईना लगा रहता है तो उस आईना में क्या होता है, अवतल लेंस रहता है। क्या होता है? अवतल लेंस। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभव क्या चीज़ पर होगा। तो इसमें है दोनों पर होगा। दोनों अवतल लेंस, दोनों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल और लेंस अवतल हो जाए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोनों अवतल लेंस होगा। इसमें क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। R बराबर 2F हो जाता है। R बराबर 2F हो जाता है।
9 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन बराबर और सीधा, दूसरा में वास्तविक और उल्टा, तीसरा में वास्तविक और सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये होगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो के आप ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, समतल दर्पण को, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण को किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अवतल दर्पण हो जाएगा। 11 नंबर सवाल क्या है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। क्या होता है, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति का होगी, यहाँ पर की स्थिति में कहाँ होगी, यहाँ पर होगा अनंत पर रहेगा। जब कोई वस्तु यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु को रखते हैं, तो जिसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये कहाँ पर जाकर बनता है, अनंत पर जाकर बनता है। कहाँ पर, और ये जब रखते हैं, जब वस्तु किसी फोकस दूरी पर रखते हैं, तो स्थिति इसका क्या बनता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका क्या होता है, अधिक होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो क्या होता है, आभासी एवं सीधी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, पतले आवर्धन के क्या होते हैं, कम, अब मोटे के क्या होता है, अधिक। अब ये बताएं, कहते हैं अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कहते हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो किस लेंस से होता है, किस दर्पण से होता है, तो अवतल दर्पण से क्या होता है, हमेशा वस्तु क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कहते हैं साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। अब ये बताए थे, जब वैन बस जिसको कहते हैं, तो बस के साइड मिरर में जो रहता है ना, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जब सैलून में जाते हैं और दाढ़ी बनाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर कहते हैं फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो इसका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग किसका होता है, इसका उपयोग होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कहते हैं परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है, परावर्तनों के नियमों से निर्धारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन के कोण के बराबर होता है अपवर्तन कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीना नहीं भूलिएगा। लाइक आपको है ना, लाइक जो है आप लोग जो करते हैं तो हमको क्या होता है, हमको मोटिवेट मिलता है और मोटिवेट मिलता है तो आप लोग के बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में इतना काम करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनते हैं, तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर के हैं। उत्तल लेंस एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो क्या देख, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसका मान होता है साइन आई ऑब्लिक साइन आर हो जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस अवर्धांक के m से सूचित किया जाता है। इसी से m से किसका बराबर होता है? ये होता है ना v ऑब्लिक एम यू के बराबर होता है यू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी बीम का प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसे होता है? तो आभासी और सीधी होती है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा में और कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो क्या होता है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसके? अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं, अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। इसमें कहते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है तो अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने में कौन सा गाड़ी लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगाता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कहाँ पर होता है? तो कांच में होता है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता, कहते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग या प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला है, कहते हैं 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। इस वीडियो के आप लोग है ना बार बार देखिएगा। बार बार देखने से क्या होगा, कम समय में आप लोग वीडियो को बार बार देखते हैं। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। आप लोग को है ना तो ये याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं भी होगा। और ये NCERT पैटर्न है। क्या होता है? NCERT पैटर्न है और NCERT पैटर्न बिहार बोर्ड में 100% आता है। और बच्चा क्या करते हैं, तो कोई है अर्थोराइड बुक पढ़ लेता है, भारतीय प्रकाशन पढ़ते हैं, तो आइटम बम पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, पढ़ तो लेता है लेकिन नहीं टकराता है तो कहते हैं हम बहुत मेहनत किए थे, क्वेश्चन नहीं आया, कहाँ से पूछें। इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और
लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उसको भी कुछ पढ़ाई हो जाए, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अपने परिवार में जुड़ जाएंगे, आप लोग के बीच में अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता कितना होगा, +2d होगा। कितना होगा, +2d के मतलब होता है डायऑप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। चित्रों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है किरण के आरेख। क्या कहा जाता है, किरण के आरेख। अगला क्वेश्चन है 41 का, कहते हैं लेंस उत्तल लेंस की क्षमता होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक। याद करिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। यहाँ पर प्रकाश की किरणों के समूहों को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह क्या कहते हैं, किरण पुंजी कहते हैं। अच्छा आप लोग बताइएगा, जब सूर्य की प्रकाश होता है, यहाँ पर क्या है, सूर्य की प्रकाश है, तो इसमें कितने रंग होते हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कितना आंसर होगा। चलिए, और सबसे पहले लाल ग्रह है ना, से सबसे कम ग्रह है कि सबसे अधिक है, वो भी अच्छा से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो क्या नहीं किया जाता है, तो मिट्टी नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अवतल लेंस की क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता होता है, तो क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, उत्तल के पूछ देगा, क्या पूछेगा, उत्तल लेंस के पूछेगा। तब ये बताए थे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो धनात्मक होता है, प्लस में लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, धनात्मक, धनात्मक कहते हैं। और जब ये इसको लिखे उत्तल नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख देगा अवतल, क्या रहेगा, अवतल रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक, जिसको माइनस से सूच करते हैं। और ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए आप जरूर रखिएगा, उत्तल पूछेगा तो धनात्मक, अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक। चलिए आप लोग समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहते हैं दंत विशेषण मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सुबह में उठते हैं, दर्पण के सामने में जाते हैं, चेहरा को जरूर देखते हैं, उस समय में क्या करते हैं, दांत को भी आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए उसमें क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सूत्र है। इसमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, पहला 1/v + 1/u = 1/f हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, तो सी से कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का क्या किस है, सी से सूचित किया जाता है। जैसे है ना, किलोग्राम लिखते हैं, क्या लेते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम जो लिखते हैं तो ये क्या चीज़ से सूचित करते हैं, केजी से करते हैं। जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, 1000 किलो बराबर कितना होता है, 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो इसी तरह से वक्रता त्रिज्या को जो सूचित किया जाता है ना, तो किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करते हैं, तो किस लेंस का पसंद करते हैं। इसमें कहते हैं 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस का क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए अब 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न अवर्धांक का एसआई मात्रक क्या होता है, इसमें कहते हैं मात्र कहनी होता है, कहते हैं मात्र कहनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं गोलीय दर्पण, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्रियों को दर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। चलिए आप लोगों को है 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया इंड हो गया। आप लोग को वीडियो कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमको क्या करिएगा, बताइएगा कमेंट में कैसा। और वीडियो को ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और लास्ट में एक सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा दोस्त। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।